Good morning everyone. Myself Rakesh Kumar Sapta from यथार्थ नर्सिंग कॉलेज एंड पैरामेडिकल स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ द क्लाइंट जीएनएम फर्स्ट ईयर। आते हैं हम अपने टॉपिक के। तो फर्स्ट वन है हमारा एडमिशन डेफिनेशन देखते हैं। इट मीन्स अलाउिंग ए क्लाइंट टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज ही इज सफ़र फ्रॉम। एडमिशन का मतलब क्या है कि एडमिशन हमारा स्टे इन द हॉस्पिटल, किसी पेशेंट को स्टे मतलब रुकने की परमिशन देता है। और किस लिए? ऑब्जर्वेशन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ दी हिज डिसीज, जिससे वो सफ़र कर रहा होता है, वो हमारा कहलाता है एडमिशन। नेक्स्ट वन आते हैं टाइप ऑफ एडमिशन। फर्स्ट वन हमारा है इमरजेंसी एडमिशन। इमरजेंसी एडमिशन क्या होता है? क्लाइंट आर एडमिटेड इन एक्यूट कंडीशन रिक्वायरिंग इमीडिएट ट्रीटमेंट। मतलब जो हमारा क्लाइंट होता है उसकी जो कंडीशन होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बट वो सीरियस होता है। इमीडिएट ट्रीटमेंट, और उसको तुरंत ज़रूरत होती है इमीडिएट ट्रीटमेंट की। जैसे एग्जांपल में क्या है? क्लाइंट विथ हार्ट अटैक, जो क्लाइंट है वो हमारा हार्ट अटैक से सफ़र कर रहा है। सेकेंड वन है रूटीन एडमिशन। रूटीन एडमिशन क्या है? क्लाइंट आर एडमिटेड फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन एंड प्लान ट्रीटमेंट एंड सर्जरी। जो हमारा क्लाइंट होगा वो इन्वेस्टिगेशन प्लान के सहित होगा और वो ट्रीटमेंट सर्जरी पे होगी। नेक्स्ट वन एग्जांपल है क्लाइंट विथ हाइपरटेंशन। जो हमारा क्लाइंट होगा उसको हाइपरटेंशन या डायबिटीज़, ब्रोंकोसाइटिस आदि से वो सफ़र कर रहा होगा। नेक्स्ट वन आते हैं एडमिशन प्रोसीजर। फर्स्ट वन है हमारा ओपीडी। ओपीडी हमारा क्या होता है? पेशेंट हमारे पास डॉक्टर के पास जाता है और अपना इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट वगैरह लेता है और वो चला जाता है। फर्स्ट वन है हमारा इसमें रिसीविंग द क्लाइंट। इस पे क्या है? द पर्सनल इन एडमिटिंग डिपार्टमेंट शुड ग्रीट एंड मेक पेशेंट फील कंफर्टेबल। द पर्सनल इन एडमिटिंग डिपार्टमेंट, जो वहाँ पे डिपार्टमेंट होगा वो पेशेंट को रिसीव करेगा और उससे ग्रीट करेगा, मतलब उसको टाइम विश वगैरह करेगा और इसके बाद में पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराएगा। सेकेंड वन पॉइंट है इन इमरजेंसी कंडीशन नो टाइम शुड बी वेस्ट इन इनिशिएट टू ट्रीटमेंट। मतलब क्या है? जो नर्स होगी वो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए वो तुरंत पेशेंट को ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देगी। थर्ड वन पॉइंट क्या है? द मैनर इन विच डॉक्टर और नर्स रिसीव द क्लाइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ रिसेप्शन। जो नर्स और डॉक्टर होगा वो पूरा अच्छे से पेशेंट को रिसीव करेंगे। इसके बाद में पेशेंट को जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं उसके बारे में वो बताएंगे। नेक्स्ट वन आता है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ सोशल एंड मेडिकल डाटा। ये क्या होता है? क्लर्क इन रिकॉर्ड सेक्शन रिकॉर्ड डाटा इसेंशियल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट। जो हमारा क्लर्क होगा हॉस्पिटल को सेक्शन बाय सेक्शन पेशेंट का डाटा रिकॉर्ड करेगा, एसेंशियल फॉर आइडेंटिफिकेशन क्लाइंट। जो क्लाइंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा होगा वो पूरा रिकॉर्डेड होगा। सेकेंड वन है सोशल डाटा। सोशल डाटा में क्या क्या होगा? नेम होगा, एज होगा, सेक्स, एजुकेशन, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, इनकम, मैरिटल स्टेटस, टेलीफोन नंबर, ईटीसी। नेक्स्ट वन आता है मेडिकल डाटा। मेडिकल डाटा में क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे हम? डायग्नोसिस, प्रोविजनल डायग्नोसिस, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, ये सब सारी चीज़ें हमको रिकॉर्ड डाउन करनी होती हैं। नेक्स्ट वन आता है थर्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है? ए डिटेल सोशल एंड मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल एग्जामिनेशन हम किसे कहते हैं? ए डिटेल ऑफ सोशल एंड मेडिकल हिस्ट्री। जो सोशल डाटा और मेडिकल डाटा उसकी पूरी हिस्ट्री होती है ऑफ द क्लाइंट टेक बाय द फिजिशियन। जो क्या करता है? जो फिजिशियन होता है वो उसको लेता है और रिकॉर्ड द पेशेंट टेम्परेचर, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन, ईटीसी, ये सब सारी चीज़ें वो जो फिजिशियन होता है वो रिकॉर्ड करता है। सेकेंड वन पॉइंट है द नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन सच एज एक्सरे, लैब टेस्ट आर डन टू डायग्नोज द डिसीज एंड प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट। जो हमको ज़रूरतमंद उसका इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट वगैरह है वो पूरा हमको रिकॉर्ड डाउन करना है या उसकी ज़रूरतमंद हमको देखना है। नेक्स्ट वन है फर्स्ट वन हमारा ओपीडी ख़त्म। सेकेंड वन आता है आईपीडी। आईपीडी हमारा क्या होता है? जो पेशेंट हमारा होता है उसके पास कोई क्रॉनिक कंडीशन होती है, पेशेंट हमारा हॉस्पिटल में स्टे करता है। तो इस पे देखते हैं द क्लाइंट हु आर सफरिंग फ्रॉम माइल्ड एलिमेंट आर सेंड होम विथ नेसेसरी ट्रीटमेंट, अदर आर एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। द क्लाइंट हु आर सफरिंग फ्रॉम माइल्ड एलिमेंट, जो
पेशेंट होगा हमारा, उस जो पेशेंट होगा उसके पास कोई माइल्ड एनीमिया मतलब कोई छोटी सी डिसीज होगी एंड सेंड, अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो पेशेंट को हॉस्पिटल पे रोकते हैं या उसको घर पे ट्रांसफ़र कर देते हैं और हॉस्पिटल फर्दर इन्वेस्टिगेट, अगर जब कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ती है तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम हॉस्पिटल पे फिर से बुला लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट हम उसको देना स्टार्ट कर देते हैं। सो फर्स्ट वन इस पे है ट्रांसपोर्टिंग द क्लाइंट फॉर ओपीडी टू आईपीडी। पेशेंट को जब ट्रांसफ़र करते हैं ओपीडी से आईपीडी तो क्या करना है हमको, क्लाइंट हु आर नॉट वेरी इल एंड आर अलाउड टू वॉक आर इनकरेज्ड टू वार्ड बाई ए नर्स और अटेंडेंट। अगर पेशेंट हमारा ज़्यादा ज़रूरतमंद मतलब ज़्यादा इल नहीं है, ज़्यादा बीमार नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं, नर्स के साथ या उसको अटेंडर के साथ उसको ओपीडी से आईपीडी हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर इन केस हमारा पेशेंट ज़्यादा सीरियस है तो हम क्या करना है, व्हील चेयर जैसे हो गया शुड बी अवेलेबल, पेशेंट के लिए हमको व्हील चेयर अवेलेबल करनी है। फॉर दोज हु आर टू सिक वीक नॉट टू वॉक, अगर पेशेंट हमारा वॉक करने में अनेबल है तो पेशेंट को हमको व्हील चेयर हो गया या स्ट्रेचर वगैरह या एम्बुलेंस की हेल्प से हम उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं रिसेप्शन टू द क्लाइंट बाय वार्ड सिस्टर। जो इस पे क्या है, द वार्ड सिस्टर और द नर्स एडमिटिंग द क्लाइंट शुड इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एंड ग्रीट द क्लाइंट एंड हिज रिलेटिव्स विथ फ्रेंडलीनेस। इसमें क्या हुआ, द वार्ड सिस्टर जो वार्ड की सिस्टर होती है, द नर्स एडमिटेड मतलब जब पेशेंट को एडमिटेड करते हैं तो वो क्या करती है, हर सेल्फ अपने खुद के बारे में पेशेंट को या पेशेंट के फैमिली मेम्बर को बताती है और उसके बाद में ग्रीट, हमको पूरा टाइम वेस्ट वगैरह करना है पेशेंट को और पेशेंट के रिलेटिव्स को, और जो उसका बिहेवियर होगा एकदम फ्रेंडलीनेस होगा। उसके आगे कंटिन्यू है, हर बिहेवियर शुड बी सच दैट सी गेन्स द कॉन्फिडेंस एंड कोऑपरेशन ऑफ द क्लाइंट। जो उसका बिहेवियर होगा वो पूरी फुल्ली कॉन्फिडेंटली होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके अंदर कि हाँ जो है वो सही है, और उसके बाद में कोऑपरेशन करके पेशेंट को हम उसको एडमिट करते हैं। फिर इसके बाद में क्या है, इफ़ द क्लाइंट इज़ वेरी सिक सी शुड पुट हिम ऑन द बेड इमीडिएटली। अगर पेशेंट हमारा ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है तो हमको टाइम वेस्ट नहीं करना और उसको तुरंत हमको इमीडिएटली जल्दी से जल्दी उसको हम बेड की व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट वन आता है थर्ड, प्राइमरीली ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लाइंट। इस पे क्या है, द फर्स्ट फ्यू मोमेंट विच विथ क्लाइंट फेशियल एक्सप्रेशन विल डन हिम इमोशनल रिएक्शन एंड प्रेजेंस ऑफ पेन फटीग। जो फर्स्ट फ्यू मोमेंट, कुछ समय के जो फर्स्ट फ्यू मोमेंट मतलब क्या है, जो पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन होगा तो नर्स क्या करेगी, उसको ऑब्जर्व करेगी और उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन हिज इमोशनल और अपने इमोशन के साथ उसका जो एक्सप्रेशन होगा कि पेशेंट को अगर जैसे पेन होगा तो उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन होगा वो डल होगा, तो ये सब चीज़ें हमको ऑब्जर्व करनी है। इसके बाद नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है, एनी डिस्कलेशन ऑफ स्किन सच एज जॉइंडिस साइनोसिस फेशियल पैरालाइज। मतलब अगर उसकी स्किन में कोई भी डिस्कलेशन जैसे जॉइंडिस पे हमारा जो स्किन का कलर होता है वो येलोइश हो जाता है, और साइनोसिस लैक ऑफ ऑक्सीजन फेशियल पैरालाइज, अगर ये सब चीज़ें अगर हैं तो फर्दर ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड वाइल गिविंग केयर क्लाइंट। अगर ऐसा कुछ है तो हमको उसको रिकॉर्ड करना है और पेशेंट को केयर देनी स्टार्ट करनी है। इसके बाद में नेक्स्ट वन है हेल्पिंग द क्लाइंट टू ऑक्यूपाई हिज बेड। अगर पेशेंट ऑक्यूपाई है तो उस पर क्या करना है, ए क्लोज बेड इज कन्वर्टेड टू ओपन बेड ऑन एडमिशन ऑफ द क्लाइंट। एक क्लोज बेड, जब हम पेशेंट का एडमिशन करते हैं तो अगर हमारे पास बेड जो है वो क्लोज है तो उसको तुरंत हमको कन्वर्ट करना है ओपन बेड में एडमिशन टाइम पे, ठीक। इसके बाद में क्या करना है, हिज टेम्परेचर पल्स एंड रेस्पिरेशन आर रिकॉर्डेड द टाइम ऑफ एडमिशन एंड लेटर ऑन एट रेगुलर इंटरवल। हमको तुरंत पेशेंट का जो वाइटल साइन है वो पूरा रिकॉर्ड करना है और एक इंटरवल कुछ जो एक टाइम ड्यूरेशन होगा 5 मिनट या 10 मिनट बाद हम उसको तुरंत बार बार हम उसका वाइटल साइन वगैरह मेंशन करेंगे। इसके बाद है हमारा फिफ्थ है केयर ऑफ वैल्यूएबल ऑफ एंड क्लॉथ। अगर पेशेंट का कुछ वैल्यूएबल जो कॉस्टली जैसे ज्वेलरी वगैरह है उसकी हम केयर कैसे करते हैं, तो इसमें फर्स्ट वन पॉइंट है इफ़ पेशेंट इज वियरिंग हॉस्पिटल ड्रेस पेशेंट क्लॉथ शुड बी हैंडेड ओवर टू रिलेटिव्स। अगर पेशेंट हमारा वियरिंग मतलब अगर हॉस्पिटल का ड्रेस पेशेंट पहने हुआ है
क्लॉथ्स वगैरह पहने हुए हैं तो जो उसके पर्सनल ड्रेस हैं वो हम उसके रिलेटिव्स को पूरा तुरंत हैंड ओवर करेंगे। इन केस, सेकेंड पॉइंट है, इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ रिलेटिव्स, अगर उसके साथ कोई रिलेटिव्स या कोई उसके अटेंडेंट नहीं है, क्लॉथ इज, तो क्या करना है, तो क्लॉथिंग इज नंबर लेवल एंड केप्ट टू स्टोर अंटिल सच टाइम इट इज़ हैंडेड ओवर टू रिलेटिव्स। अगर उसके पास कोई रिलेटिव्स वगैरह नहीं तो उसके जो क्लॉथ्स है, उसकी जो वैल्यूएबल कॉस्टली चीज़ें हैं, तो उस पर हमको पूरा लेवल करना है। लेवलिंग करने के बाद में उसको स्टोर करके हम अपने पास रखना है। कब तक, जब तक कि हम पेशेंट के रिलेटिव्स को हैंड ओवर ना कर दें। नेक्स्ट वन चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द यूनिट। अब हमको पेशेंट की यूनिट में क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट वन है हमारा प्रिपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट। इक्विपमेंट हमको क्या क्या प्रिपेयर करने हैं, पेशेंट बेड हो गया, लिनेन हो गई, लिनेन सीट हो गई, पेशेंट चार्ट हो गया, एडिक्वेट लाइट, क्लॉक, वेंटिलेशन, व्हील चेयर, स्ट्रेचर, पेशेंट लॉकर। तो फर्स्ट वन है हमारा पेशेंट बेड। जो पेशेंट का बेड है वो हमको पूरी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। सेकंड वन है लिनेन सीट, जो बेड में हम पूरा क्लॉथ्स वगैरह, जो बेड शीट वगैरह वो सब पूरा हमको प्रिपेयर करना है। पेशेंट चार्ट, जो पेशेंट का चार्ट होता है वो पूरा हमको मेंटेन करना है। एडिक्वेट लाइट, पेशेंट की जितना उसको नीड हो उस अकॉर्डिंग उस रूम पे या उस वार्ड पे उसको पूरा लाइट की व्यवस्था करनी है। क्लॉक, एक घड़ी होनी चाहिए वहाँ पे, और प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है व्हील चेयर। व्हील चेयर होनी चाहिए। स्ट्रेचर किस लिए, कि इन केस अगर पेशेंट हमारा सीरियस हो जाए अचानक से तो हम उसको व्हील चेयर की हेल्प से, स्ट्रेचर की हेल्प से इधर उधर वार्ड में शिफ्ट कर सकें। नेक्स्ट वन है पेशेंट लॉकर, और पेशेंट के पास में एक लॉकर होना चाहिए। नेक्स्ट वन है चार्ट। चार्ट पे क्या आता है, डॉक्टर ऑर्डर चार्ट। डॉक्टर ऑर्डर चार्ट क्या है, कि जिसमें डॉक्टर हमारा ऑर्डर, पेशेंट के अकॉर्डिंग टू कंडीशन डॉक्टर हमारा ऑर्डर मेंशन करता है, वो चार्ट भी हमको पूरा प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टीपीआर चार्ट, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन, वाइटल साइन चार्ट जिसको बोलते हैं, ये हमको पूरा मेंटेन करना है या वहाँ पे रेडी रखना है। इसके बाद प्रोग्रेसिस रिकॉर्ड, मतलब जो प्रोग्रेसिस रिकॉर्ड चार्ट होता है कि पेशेंट में कितने समय पे क्या क्या चेंजमेंट आ रहे हैं, वो सब पूरा चार्ट हमको मेंटेन करना है। नेक्स्ट है इनटेक आउटपुट, पेशेंट कितना ले रहा है और कितना उसको निकाल रहा है, वो सब चीज़ें हमको मेंटेन करनी है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड। इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड हमको मेंटेन करना है। नेक्स्ट वन आता है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ द पेशेंट फ्रॉम वन वार्ड टू अनदर वार्ड। अब क्या है कि पेशेंट को हमारा एक वार्ड से दूसरे वार्ड में हम शिफ्ट कैसे करते हैं, उस पर हमको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट वन पॉइंट है द डॉक्टर इन चार्ज विल राइट द ट्रांसफ़र ऑर्डर इन द क्लाइंट चार्ज। जो क्लाइंट का, जो पेशेंट का चार्ट होता है उसमें डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट का डिस्चार्ज या ट्रांसफ़र ऑर्डर लिख देता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, द सिस्टर इन चार्ज शुड इन्फॉर्म द सिस्टर इन चार्ज ऑफ द न्यू वार्ड। मतलब जो पुराने वार्ड की सिस्टर होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो जो जिस वार्ड में हम पेशेंट को शिफ्ट करने जा रहे हैं तो उस वार्ड की जो सिस्टर है उसको पूरा हमको इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको बताना है। नेक्स्ट थर्ड वन पॉइंट हमारा क्या है, द क्लाइंट रिकॉर्ड विथ एक्सरे, ईसीजी, लैब रिकॉर्ड एंड द मेडिसिन कार्ड शुड बी सेंड विथ द पेशेंट। जब पेशेंट को हम वन वार्ड से अनदर वार्ड सेंड करते हैं, भेजते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो पेशेंट का जितना भी डाटा हमारे पास है, एक्सरे हो गया, ईसीजी हो गई, लैब रिकॉर्ड या रिपोर्ट वगैरह हो गया, ये सब पेशेंट के साथ ही हम उसको सेंड कर देते हैं अनदर वार्ड पे। नेक्स्ट वन पॉइंट हमारा क्या है, द क्लाइंट एंड हिज रिलेटिव्स शुड बी टोल्ड अबाउट द पर्पज ऑफ ट्रांसफ़र टू पेशेंट प्रिवेंट एंजाइटी। हमारा जो पर्पज़ है कि हम पेशेंट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं या क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो पेशेंट के या पेशेंट के रिलेटिव्स को पूरा ट्रांसफ़र का जो पर्पज़ है वो हमको उसको पूरा बताना है। नेक्स्ट वन हमारा क्या आता है, लास्ट वन पॉइंट है द प्रोसीजर इन द न्यू वार्ड विल बी सिमिलर टू द एडमिशन प्रोसीजर। जो न्यू वार्ड का एडमिशन प्रोसीजर होगा वो बिल्कुल समान होगा, जैसे हम स्टार्टिंग में पेशेंट का एडमिशन करते हैं वही हमारा बिल्कुल सिमिलर होगा एडमिशन का। सो नेक्स्ट वन चलते हैं, रोल ऑफ द नर्स इन एडमिशन। अब नर्स के क्या रोल होते हैं एडमिशन टाइम पे। सो फर्स्ट वन हमारा अरेंज द पेशेंट यूनिट। जो पेशेंट का यूनिट है उसको हमको पूरा अरेंजमेंट करना है। सेकेंड वन है ग्रीट द पेशेंट एंड ओरिएंट टू वार्ड अदर पेशेंट रूम इक्विपमेंट। पेशेंट को नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की पेशेंट जैसे ही आता है तो उसको ग्रीट या टाइम बेस वगैरह जो है वो पूरा प्रॉपर मेंटेन रखिए, उसको करें। पेशेंट ओरिएंट, पेशेंट को पूरा ओरिएंट मतलब उसको बताना है कि कौन सा वार्ड है, क्या है, उस
अपने हॉस्पिटल के बारे में पूरा उसको जानकारी देनी है और इक्विपमेंट हमको पूरा चेकआउट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है टेल रूल्स एंड रेगुलेशन टू पेशेंट। जो पेशेंट है हमारा उसको हॉस्पिटल या वार्ड के पूरे रूल्स वगैरह उसको बताने हैं कि ये हमारे हॉस्पिटल के रूल्स वगैरह हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लीट पेशेंट एडमिशन चार्ट। हमको पेशेंट का जो एडमिशन चार्ट है वो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा उसको फुलफिल या कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट पॉइंट है टेक टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रेस्पायरेशन, पल्स ऑफ पेशेंट। जो पेशेंट है हमारा उसका पूरा टाइम टू टाइम हमको पूरा वाइटल साइन मेंशन करना है। नेक्स्ट वन है हमारा कैरी ऑन रिक्वायर इन्वेस्टिगेशन, और हमको अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा कंटिन्यू रखना है। थैंक यू।